Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai, and today I am going to explain ratio analysis. Meaning of ratio analysis. Actually, ratio analysis helps to understand the mute language of absolute figure contained in financial statement and to derive meaningful inferences. What is ratio? According to Myers, ratio analysis is a study of relationship among the various financial factors in a business. And a ratio is quantitative relationship between two items or figures. The relationship of one item to another expressed in simple mathematical form is known as ratio. For example, in a class there are 50 students, 40 boys and 10 girls. And when we can find out the ratio, the boys and girls, so boys is to girls, that means 40 and 10. 40 upon 50 and 10 upon 50. Then the ratio will be 4:1. Means there are 4 boys and 1 girl. तो रेशियो, इन शॉर्ट रेशियो आपको जो दो नंबर्स जो हैं उसके बीच में उनकी जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको शो करता है. A ratio is simply one number expressed in term of another, and it is found by dividing one number the base to others. So the nature of ratio analysis, actually ratio analysis is a technique of analysis and interpretation of figures or financial statements, and it is the process, we can say it is a process of establishing and interpreting various datas for helping in making certain decisions or conclusions. So the purpose of ratio is ratios establish quantitative relationship between two or more absolute figure or data. And what is the utility or objects of ratio analysis? Trend in cost, sales, profits, other related facts like other related facts are relevant, and ये जो रेशियोज हम फाइंड आउट करते हैं वो एक्चुअली जो पास्ट रेशियोज होते हैं और फ्यूचर रेशियो या एट प्रेजेंट क्या रेशियो है उसके बेस पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं. इसलिए रेशियो एनालिसिस भी हमेशा बिजनेस के लिए मस्ट रहता है, क्योंकि बिजनेस में आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, कितना है, उसका रेशियो क्या है, पास्ट में क्या था और इन फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ये इसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हमको रेशियो एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है. और इसका इम्पोर्टेंस जो रेशियो एनालिसिस का है वो यही है कि बिजनेस फैक्ट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कैरी एनी इम्पॉर्टेंस इंडिविजुअली, वो कोई भी उनका इंडिविजुअली कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होता है. देयर इम्पॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट दे आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हों. हैंस देयर इज नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिलेटेड आइटम्स इफ एनी करेक्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए. एक्यूरेट कंक्लूजन, करेक्ट एंड एक्यूरेट कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन दिस रेशियो एनालिसिस. So it is, we can say it is a tool. Ratio analysis a tool for interpretation of financial statements. This is classification of ratio analysis, जो कि आप लोगों के कोर्स में है.
जैसे लिक्विड रेशियो है, कुछ सम कॉमन रेशियोज आर देयर, लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, कैश रेशियो। ये सारे रेशियोज जो हैं, अगर ये हमको पता होते हैं तो हम बिजनेस में उसके अकॉर्डिंगली हम सही डिसीजन ले पाते हैं। तो ये सारे के सारे रेशियोज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब सम कॉमन रेशियोज के बारे में हम देखते हैं। जैसे करंट रेशियो हुआ। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? करंट एसेट्स में आएगा इन्वेंटरीज और स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ये सारी करंट एसेट्स में आएगी। बिल्स रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आती है इसमें। देन एक्रूड इनकम आ सकती है, अगर आपको क्वेश्चन में या उस सिचुएशन में ये आपके पास है। मनी एट कॉल अगर हो सकता है, ये भी मनी एट कॉल। एंड फिनिश स्टॉक में वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें करंट एसेट्स में आती हैं। और करंट लायबिलिटीज़ में है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन। ये लोन शॉर्ट टर्म होना चाहिए, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरेस्ट ड्यू टू फिक्स्ड लायबिलिटीज, इनकम टैक्स पेबल एक्सेट्रा। Now, quick ratio. Quick ratio, current ratios minus inventory, current assets minus inventories. इन्वेंट्रीज को यहाँ से लेस कर दिया जाता है। करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री रहती है उसको लेस कर देते हैं करंट एसेट से, एंड करंट लायबिलिटीज सेम रहता है, तब हमको मिलता है क्विक रेशियो। एंड क्विक रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला सेम है, मीन्स एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देन सॉल्वेंसी रेशियो में जो है उसमें आता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट्स। अपने इसके साथ साथ कुछ और रेशियोज हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट रेशियो में आएगा जो भी प्रॉपर्टी फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स रेशियो में आता है फिक्स्ड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स। देन रिजर्व टू कैपिटल रेशियो में जो कैपिटल है अपॉन रिजर्व। देन डिविडेंड एंड प्रॉफिट रेशियो में डिविडेंड अपॉन टोटल, जो भी डिविडेंड एंड प्रॉफिट रेशियो में देखिए डिविडेंड अपॉन टोटल एसेट्स करते हैं। देन डेब्ट इक्विटी रेशियो में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अपॉन इक्विटी कैपिटल, प्रिफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये सारी चीज़ इस तरह से रेशियो एनालिसिस में, और भी जो करंट रेशियो जैसे मैंने आप लोग को बताया, करंट रेशियो में जो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो स्टैंडर्ड है रेशियो का वो है 2:1। लिक्विडिटी रेशियो में है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज़, तो उसमें आता है 1:1। तो इसी तरह से एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है, उसका आता है कैश एंड बैंक प्लस रिलाइजेबल सिक्योरिटीज अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड लायबिलिटीज को ही करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो इसी तरह से और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी जो आपके कोर्स में है उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम निकालेंगे फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, ये करंट रेशियोज एंड लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, ये सब फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो हैं। और जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स एवरेज स्टॉक अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन एवरेज स्टॉक, वेयर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी तरह से एवरेज स्टॉक में आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये निकाल सकते हैं हम
कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से भी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको सेल्स मालूम है एंड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है तो भी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। इसी तरह से एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर हमको निकालना है तो नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल होगी मतलब कि जो अभी पेमेंट नहीं हुआ है क्रेडिट सेल होगी, तभी आपको तभी तो उसके डेटर्स होंगे। तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स कि डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इससे हमको निकलता है हम निकाल सकते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसी तरह से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होता है, वहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज होता है, अकाउंट पेबल जो होता है ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आपको निकालना होगा तो एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालते हैं इन रेशियो। तो वेरियस जो एवरेज ट्रेड पेबल्स होते हैं अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स निकाला जाता है एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो में नेट सेल अपॉन टोटल एसेट निकाली जाती है। तो इस तरह से कुछ रेशियो हैं जिनको कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये रेशियो एनालिसिस हमको जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं अगर उनको सही ढंग से निकाला गया है तो ये है रेशियो एनालिसिस हमने पढ़ा। और इसका जो लिमिटेशन होता है वो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। द एनालिस्ट यूज द मस्ट, जो भी एनालिस्ट होते हैं जो यूज़ करते हैं कंप्रेहेंसिव बट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट द कंसर्न के बारे में उनको सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी वो रेशियो एनालिस्ट को तभी वो सही रेशियो एनालिसिस कर सकता है। और a single ratio is in itself is not important or has limited value because the trend is more significant in the analysis। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी तरह से और लिमिटेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि रेशियोज में मेक द कंपैरेटिव स्टडी कॉम्प्लिकेटेड एंड ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एनालिसिस कैसे किया जाए। टाइम टैग इन कैलकुलेटिंग द रेशियो एंड कम्युनिकेटिंग द सेम इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। टाइम टैग यानी कि अगर रेशियो एनालिसिस किया गया है तो क्या टाइम का, किस टाइम का है। जैसे आज से 6 महीने पहले रेशियो एनालिसिस किया गया है तो वो रेशियो एनालिसिस आज की डेट में सूटेबल नहीं होगा क्योंकि वो 6 मंथ्स पहले का है। तो अभी का करंट जो पोजीशन है वो हम नहीं जान पाते हैं, इसमें टाइम टैग नहीं होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे रेशियो एनालिसिस के। सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में रेशियो एनालिसिस एंड उसका फॉर्मूला देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।